नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र मेरे वीडियो चैनल का नाम है। मैं आज आपको बता दूं, अब ये एक बड़ा विचित्र समय आ रहा है कि देखिए, गणेश चतुर्थी से गणेश जी 7 तारीख को विसर्जित हो जाएंगे और चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लग जाएंगे। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेंगे और 8 तारीख से पितृ बैठ जाएंगे और 8 तारीख से पितृ बैठेंगे 21 तारीख तक और 22 तारीख को इतवार है, उस दिन पितृमोक्ष अमावस्या है और 21 तारीख को ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मतलब गणेश जी का विसर्जन, चंद्र ग्रहण लग गए, पंचक को चंद्र ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण लगा, फिर पितृ आ गए, पितृ जैसे ही पितृमोक्ष अमावस्या को निकले और सूर्य ग्रहण आ गए। ये ऐसा काल है जो कई वर्षों में एक बार सुअवसर प्राप्त होता है। तो सूर्य ग्रहण में हमको क्या करना है? चंद्र ग्रहण में तो मैंने आपको बता दिया था। सूर्य ग्रहण में जिस भी व्यक्ति की आप हमको जैसे लग्न पत्रिका भेजते ही हम आपको दोनों तरह से उसका उपाय बताते हैं और आप जिस किसी को भी उपाय चाहिए तो हमको लग्न पत्रिका भेजिए तो हम बता देंगे। सूर्य जिसका खराब रहेगा उसका पूरा जीवन फिर प्रभावित होता है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ सब ग्रह घूमते हैं, सूर्य किसी के पीछे नहीं घूमता। और दिक्कत यह है कि सूर्य के प्रकाश से आप रोटी खाते हो, सूर्य के प्रकाश से आप चलते हो, सूर्य के प्रकाश से आपको पानी मिलता है। बिना सूर्य के आपका जीवन संभव ही नहीं। इसीलिए अगर आपकी लग्न पत्रिका में सूर्य खराब जगह बैठा है, खराब राशि में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा है, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि का गोचर चल रहा है, राहु का गोचर चल रहा है, तो फिर नाना प्रकार की परेशानियां, सूर्य आत्मा का स्वरूप है आपकी, फिर आत्मिक रूप से आदमी विचलित हो जाता है। तो करें क्या हम? और सूर्य की दृष्टि भी बहुत तीव्र पड़ती है। विचित्र बात यह है, सूर्य का पुत्र है शनि और चंद्रमा उसका साथी है, उसका प्रकाश से चंद्रमा चमकता है, परंतु सूर्य और चंद्रमा की नहीं बनती, सूर्य और शनि की नहीं बनती। जिस भी लग्न पत्रिका में चंद्रमा के साथ सूर्य आएगा अंतरदशा प्रत्यंतर में, तो फिर आपको परेशानियां होगी, या शनि आएगा तो परेशानी होगी। तो सूर्य का उपासना हमको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको सूर्य को सुबह उठ के जल चढ़ाना चाहिए, इससे सूर्य देवता प्रसन्न होते, सूर्य नारायण बोलते। और भगवान शंकर की थर्ड आई, तीसरी आंख है सूर्य। तो आपको अगर नारायण को जल चढ़ाते हैं तो फिर सूर्य की कृपा आपके ऊपर होती है। दूसरी बात, आपको उस दिन करना क्या है, दिनांक 21 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक सूर्य ग्रहण का पूर्ण काल रहेगा। उस दिन आप भगवान शिव को पूर्व के मुख लेके भगवान शिव को एक परात में बैठ जाइए, बीच में शिवलिंगी, आप जो भी हो, आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो बहुत अच्छा, पारद शिवलिंग हो या जो भी हो, या नहीं हो तो फिर किसी शिव मंदिर में चले जाइए। वहां पर आपको कम से कम 1.25 लीटर दूध ले लीजिए गाय का, और अगर ज्यादा लोग हैं घर में तो ज्यादा दूध ले लीजिए, उसमें पानी, गंगा जल थोड़ा डाल लीजिए, चंदन डाल लीजिए और सफेद पुष्प, अक्षत, शहद और गौमूत्र थोड़ा सा डाल दीजिए। और इस तरह का एक लोटा हाथ में लेकर भगवान शिव के ऊपर आपको ओम भास्कराय नमः, भास्कर यानी सूर्य, ओम भास्कराय नमः करके दोनों हाथ से भगवान शिव पे चढ़ाना है आपको। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र से तो 2-3 घंटे का टाइम है। अगर आप 2-3 घंटे लगातार चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर, परात में भगवान शिव रख लीजिए और चढ़ाइए, तो आपका सूर्य की किसी भी प्रकार की दशा, अंतरदशा, लग्न पत्रिका में सूर्य खराब कुछ भी हो, भगवान शिव की बड़ी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। उस दिन के बाद से आपका दिन आप धीरे धीरे आपका सूर्य की कृपा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उस दिन सूर्य भी परेशानी में रहता है, राहु से ग्रसित होता है। जब राहु से ग्रसित होता है और हम उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो खराब समय में जब किसी की पूजा उपासना की जाती है तो फिर हमारे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। और आपने देखा होगा, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बनते हैं तो कोई खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए उस दिन, और भगवान को जल के अंदर रख दिया जाता है।
तो ये जल अभिषेक जो है, भगवान शिव को तरल है, वो बहुत तरल चीजें बहुत पसंद है। और ये इस तरह से जब शहद वगैरह तिल डालकर आप, तो आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा। लग्न पत्रिका में शनि खराब है, उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो जिसका सूर्य खराब हो, फिर उसका सब कुछ खराब हो जाता है। सूर्य अस्त हो जाना बोलते हैं ना, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। और एक और चीज है जो हम न, दीपावली की रात को हम जो बनाते हैं, ये अष्ट धातुओं की अंगूठी है। ये भी सूर्य जिसका खराब रहता है उसको दे देने से सूर्य फिर गलत प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ता। ये सब अलग अलग नंबर की रखी हुई, जिसको चाहिए उसको हम देते हैं लग्न पत्रिका देखकर। जो मेरे हाथ में भी सब यही पहनी हुई है, ये देखिए, कोई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो मैं यही पहनता हूँ, कोई नग वग मैं नहीं पहनता। तो इन्हीं की कृपा से मेरा सब भगवान शिव देखते रहते हैं। तो इसको ग्रहण करिए, अब आपके सूर्य को अच्छा करिए, और भगवान ने अच्छा मौका दिया है सूर्य ग्रहण में, आप पूजा करिए भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव जो है ना, भूत प्रेत बाधा जादू टोना, भूत पिशाच ग्रह नक्षत्र कुछ भी हो, सबके आद्यपति भगवान शिव है। और भगवान शिव भी किसकी किसकी आराधना करते हैं? राम पर ब्रह्म की और आदि शक्ति की। बिना शिव शक्ति के अधूरे हैं, तो वो भी आदि शक्ति की पूजा करते हैं। भगवान शिव भी आदि शक्ति की पूजा करते हैं। दूसरे हैं बजरंगबली, 11वां रुद्र अवतार। आप घर में इस तरह का हनुमान बीसा यंत्र स्थापित कर दीजिए। ये भगवान हनुमान जी जो है, महाराज जी हैं, जो 11वां रुद्र अवतार है भगवान शिव के। इस यंत्र को घर में स्थापित करने से शनि राहु केतु सब कुछ कटता है। इनके सामने सरसों के तेल का दीपक कपूर डाल के और पीली सरसों डाल के जलाया जाता है, और शाम को तिल के तेल का। अगर बस इतना कर दिया तो भी आपका बहुत सारा काम हो जाता है। पर सूर्य ग्रहण में सूर्य उपासना जरूर करना चाहिए, क्योंकि बजरंगबली ने एक बार बचपन में सूर्य को मुंह में रख लिया था, इसलिए उनका मुंह ऐसा फूला गोल है। तो सूर्य बजरंगबली से भी घबराता है। दूसरी बात, जब रामचंद्र जी को शक्ति लगी थी, तब भी भगवान बजरंगबली बाबा महाराज ने बोल दिया था सूर्य देवता से कि तुम निकल मत आना, नहीं तो एक बार देख चुके हो तुमको मैंने क्या। रामचरितमानस में लिखा है बाबा तुलसीदास कि जब मेरा काम हो जाए जब ही तुम उदित होना, उसके पहले उदित मत हो जाना, तो तुम्हारा पूरा तेज नष्ट कर दूंगा। क्योंकि भगवान मेरे प्रिय है राम। तब भगवान भास्कर ने उनकी सुनी, और जब सब काम हो गया तभी उनका उदय हुआ। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटी सी बात थी, अज्ञानी आदमी हूँ मैं, जो जानता हूँ बता देता हूँ। मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए ताकि सबका भला हो सके। जय महाकाल आयुर्वेद।